न्यू दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में दो युवकों के बीच विवाद के बाद मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपों का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार सुहान नामक 12वीं कक्षा के छात्र और आसफ नाम के युवक के बीच कुछ समय पहले विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और एक घटना में सुहान पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और पेट में कई टांके लगाने पड़े। बाद में 1 मई को कथित रूप से दोबारा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि कुछ युवकों ने सुहान पर हमला किया और हथौड़ी से वार करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमले के दौरान आसिफ घायल हुआ। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए छात्र और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नई दिल्ली की रिपोर्ट। आयशा है और मेरे लड़के का नाम सुहान है, जिसके साथ ये घटना हुई। वो पीर बाबा रोड की तरफ से आ रहा था और आसिफ नाम से के लड़के से जिसका उसका वो चल रहा था, तो उसने उसको जो है ना गाली गुप्तार बकनी शुरू कर दी और उसको जो है ना मारने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके पास जो है ना हथौड़ी थी, वो उसके मार रहे थे मेरे बेटे के सुहान के। उनने जैसे अपने बचाव के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसके दोस्त के उसके ही लग गई आसिफ के, और जिसमें मेरे बच्चे का नाम इन्होंने ले दिया है कि इसने हमारे हथौड़ी मारी है। और क्या कहते हैं, आपसे पहले भी मार्च के महीने में उसके साथ इन्होंने मार पिटाई करी, उसके यहाँ पर पेट में यहाँ पर छुरा मारा, जिससे उसके 16 टांके आए थे और हॉस्पिटल में भी उसकी पूरी सब चीज हैगी और FIR भी हमने लिखवाई है। मेरे बच्चे को उन्होंने जेल में बंद कर दिया और क्या कहते हाँ वो हो गया, ये रही उसकी FIR की कॉपी। और इन्होंने फिर भी पता नहीं कैसे करके मेरे बच्चे को जेल में बंद करवा दिया। कब से आपका बच्चा जेल में है? मेरा बच्चा आज 8 दिन हो गए जेल में बंद है, ना उससे मिलने दे रहे ना कुछ करने दे रहे। मेरा नाम आयशा है और मेरा बेटा सुहान है, जिसके सुहान के साथ ये घटना हुई है। वो पीर बाबा रोड से आ रहा था, वहां पर आसिफ नाम का लड़का जो पहले से ही उसने मेरे बच्चे के साथ मारपीट करी थी और उसने ही रिपोर्ट लिखवाई थी कि क्या कहते हैं मैं तेरा जीवन बर्बाद करवा दूंगा, तुझे पढ़ाई लिखाई में कभी पढ़ने नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। उसके आसिफ के साथ 2-4 लड़के भी थे, उसको मारने लगे मेरे बेटे को। और क्या कहते हैं जैसे उसने बीच बचाव करवाया वो हथौड़ी लेके आए, वो उसके मेरे बेटे के मारने लगे सुहान के। उसने अपने बचाव के लिए जैसे उसका हाथ पकड़ा तो उन्होंने खुद अपने हथौड़ी मार ली आसिफ ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाकिब है। शाकिब जी, ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? कैसे हुई? ये मस्जिद के सामने घटना हुई है, बच्चों की लड़ाई थी, जिसमें सुहान तो सो रहा था। यहाँ जो जेल में है वो तो सो रहा था, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो जाके नमाज पढ़ने भेजा उसे, तो वहाँ पे देखा लड़ाई हो रही थी, उसके चाचा जो है उससे लड़ाई हो रही थी। अब वहाँ पे उन्होंने 4-5 लड़के थे, 5-6, वो उन्होंने हमला करा, लड़ाई करी, सुहान से भी करी। फिर सबसे वहाँ उसके सुहान के चाकू मार दिया, चाकू में जिसके 16 टाँके आए और पुलिस केस भी करा, सारी चीज़। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो सब चीज़ ऐसे आज़ाद घूम रहे थे यहीं पे और चिढ़ा रहे थे सुहान को, जिसके चाकू मारा उल्टा हॉस्पिटल में से वो 3-4 दिन में आया, उसे और चिढ़ा रहा है वो घूम के उसके सामने ही। अब फिर अभी 2 तारीख की बात है, 1-2 तारीख की, फिर 1 तारीख की फिर लड़ाई हुई वहाँ पे। फिर वो उसके यार दोस्त होंगे जो आसिफ नाम है शायद जिसने चाकू मारा था, उसके यार दोस्त होंगे, उन्होंने फिर उससे लड़ाई करी। अब वो हथौड़ी का जो जैसे उसके यार दोस्त हथौड़ी मार रहे थे सुहान के, तो सुहान ने हाथ अड़ा दिया जैसे, तो उसकी आंख में लगी और आसिफ की, तो वो नाम सुहान के लगा दिया। अब उसे बेचारे को बिना बात जेल में उसे भेज दिया। क्या करता है आसिफ? क्या करता है आसिफ? क्या करता है और सुहान क्या? आसिफ का तो देखो यही है, बस इधर उधर घूमना फिरना, कोई काम वाम कोई ऐसा कोई प्रॉपर है नहीं। पर सुहान पढ़ाई करता है, उसका किसी से भी पूछोगे कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, कैसे नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, बहुत शरीफ लड़का है बिल्कुल। सारे भैया सारे, हाँ सारे, कोई किसी तरह दिक्कत नहीं है। मेरा नाम राबिया। क्या मामला हुआ है पूरा? ये लड़ाई झगड़ा हुआ था ऐसे ही जैसे होता मस्जिद पे, और फिर ऐसे उस बच्चे का चाकू मार दिया सुहान के। फिर वो हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल में उसके टाँके वाके आए, कितने दिन हॉस्पिटल रहा, फिर दोबारा में हो गई तो फिर जेल चला गया। वो तो जेल क्यों भेजा उसे? ये तो गैर इंसाफी है। नहीं, मेरा नाम इमरान है। मैं इकबाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि अब से 20 साल पहले तकरीबन 25 से 30 लाख की चोरी करके वहाँ से भागे हुए हैं। आप इनका रिकॉर्ड निकलवा सकते हो। और अभी भी ये पैसे के चक्कर में है, कभी हमसे 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, कभी बुलडोजर चलाओ, इनका इनकाउंटर करो। तो ये लोग बहुत बड़े बदमाश क्रिमिनल हैं। इनका जो मेन
जो इनका लीडर है वो, उसका नाम उमर है, मोटा उमर करके है वो। तो ये सारे लीडर हैं एक तरीके के, बहुत बड़े चोर गुंडे लोग हैं और इनका रोज का काम है लड़ाई का, पैसे हड़पना लोगों से ऐसे करके, इनका काम भी है। पैसा है, इनकी औरतें भी ऐसी हैं सारी। ये जो सुहान के पापा हैं, ये मेरे से डबल उम्र के हैं, फिर भी मेरे से तुम करके बात करते हैं सारे। मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे, कभी भी कोई बदतमीजी, कोई कुछ नहीं तो मेरे साथ नहीं होती कोई बदतमीजी, सारी गलतियाँ होती है आपस में, पर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और किसी से भी पूछ सकते हो आप इनका रिकॉर्ड, गरीब बहन बेटियों की शादी वगैरह करने के लिए सबसे आगे होते हैं। किसी की गरीब की मदद करनी हो, कुछ भी हो, जिसको ये टीटू गैंग कह रहे हैं, गैंग तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का। गैंग गरीबी में है, गरीबियों की मदद करने में बोल सकते हो, ऐसे बदमाशी में नहीं बोल सकते। गलत बातें कर रहे हैं वो।